बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो ईमेल है वो क्रेडिट कार्ड से ताल्लुक़ रखता है। अस्सलामु अलैकुम मौलाना, मेरा एक सवाल ये है कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ? इसमें कोई हराम की शक्ल तो नहीं है? प्लीज़ वीडियो में मुझे इसका जवाब दीजिए ताकि दीगर लोगों को भी इसका पता चल सके। भाई, जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा है, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने बड़े तफसील के साथ में उसका जवाब दिया है। लिखा है कि किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 213, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से सूदी तरीक़े पर सौदा ख़रीद किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। अगर रकम की अदाशुदा मक़दार में और मुक़र्ररा मियाद के अंदर अदायगी के साथ सामान ख़रीदने का अहतमाम किया जाए तो सूद से बचा जा सकता है। इसलिए शरअन इसकी गुंजाइश है, और बाज़ ममालिक में तो इसका इतना उमूम और फैलाव हो गया है, वो लोगों के लिए ज़रूरत के दर्जे में आ गया है। जहाँ तक ताजिरों से इस पर 2% सर्विस चार्ज के नाम से ली जाने वाली रकम है, तो उसे सर्विस चार्ज उजरतुल खिदमा पर महमूल किया जा सकता है। चुनांचे गवर्नमेंट जो तरक्याती क़र्ज़े बेरोज़गार लोगों को देती है और उस पर मामूली सी ज़ायद रकम लेती है, उसे मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब देवबंद ने इसी बिना पर महमूल किया है। तो जिन भाई साहब ने ये क्रेडिट कार्ड से ताल्लुक़ यानी मुताल्लिक़ जो सवाल किया था, देखो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने इसका तफसील से जवाब दे दिया है कि जो 40 दिन की आपको मुद्दत मिलती है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है, उस पर 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसके अंदर अगर आप अदा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, वो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। चूँकि देखो आज प्रॉब्लम क्या हो चुका है, बाहर मुल्कों में ख़ास तौर पे, आप इंडिया के बाहर जब किसी मुल्क में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, वो लोग डेबिट कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी जगह पे डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड ही मांगते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियाँ भी ऐसी है, अगर आप उनका टिकट बुक करना है तो वो लोग डेबिट कार्ड से नहीं करते हैं, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। और तीसरी चीज़, बाज़ मरतबा ये भी होता है, आपको किसी मुल्क में जाना है और वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वो लोग जो है इस बात की डिमांड करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो है आप 3 महीने 6 महीने का स्टेटमेंट दीजिए। बहरहाल, तो चूँकि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में अगर हम उसको उसके पूरे उसूलों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त पर उसका जो है पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 रुपया भी उसमें आपको इंटरेस्ट का देना नहीं पड़ता है, 1 पैसा भी आपको सूद का नहीं देना पड़ता है। बाकी रहा सर्विस चार्ज का, तो मैं समझता हूँ आज तकरीबन ये सर्विस चार्ज का सिस्टम भी तकरीबन जगहों से ख़त्म हो चुका है, चाहे वो बाइक्स के शोरूम हो, चाहे फिर वो कोई बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो। तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड अगर आप हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के फ़तवे के मुताबिक अगर आप उसको एहतियात के साथ में बग़ैर सूदी लेन देन के इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर सूदी लेन देन के साथ में करते हैं और क्रेडिट कार्ड पे लोगों को सामान दिला के दे रहे हैं और फिर लोग जो है उस सामान के ऊपर किस्तों पे लेकर जो है उसको भर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड को कमाई का एक ज़रिया बना लिया हुआ है जिसके ज़रिए से सूदी लेन देन हो रहे हैं, तो ये शक्ल सराहतन हराम होंगी, नाजायज़ होंगी।